लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5, -1, b -2, -5 and c 4, -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answer. तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में सीख चुके थे कि कैसे कोई लाइन स्ट्रेट है या नहीं उसका पता लगाया जा सकता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें पता लगाना है कि आर, बी और सी स्ट्रेट लाइन में है। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। मान लो ये आर है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यदि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में सीखा था कि तभी स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं जब आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारा आर सी हो जाए। मतलब इसका और इसका जो सम है वो इसके इक्वल आए यदि, तो ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम वन बाय वन करके पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। आर टू बी का यदि मैं डिस्टेंस फाइंड करने की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा आर पे जो पॉइंट है x1 y1 और ये बी वाले जो पॉइंट है ये x2 y2 हो जाएंगे। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देखते हैं बेटा। रूट x2 क्या है हमारे पास? -2 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है आपके पास बेटा? -5, y2 माइनस y1। y1 क्या है हमारे पास? -1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए -2 और ये बन गया आपका माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और इधर क्या बनेगा अपना? -5। यहां भी देखिए माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? रूट -2 प्लस 5 मीन्स प्लस माइनस माइनस होते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन आता है, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1, यहाँ क्या बनेगा? -4। और जब आप -4 का स्क्वायर करोगे तब क्या बनेगा बेटा? 16। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस -4 का स्क्वायर मीन्स 16। तो ये हो गया आपका रूट 25 किसका रूट है? 5 का। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5। मतलब आपके पास आर बी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। ओके, इसी तरह से हम बी सी भी फाइंड करते हैं। जब हम बी सी फाइंड करेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? रूट x2 हमने अब इसको माना है x2 y2 और यहाँ हमारा बन गया x1 y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 क्या है आपके पास? -12 प्लस y1 क्या है बेटा हमारे पास? -5 का होल स्क्वायर है, मतलब वो बाहर की साइड आएगा। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा? 4, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -12, इधर भी माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 4 प्लस 2 इज 6 मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -12 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो क्या बनेगा? -7 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए रूट में तो रहेगा ही ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और -7 का स्क्वायर प्लस में 49, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर फाइंड करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है क्योंकि पावर इवन है। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा बेटा? बताओ जल्दी। 85। तो ये आ गया आपका बी सी की वैल्यू रूट 85
5 यूनिट। ओके, इसी तरह से हम ये आरसी भी फाइंड करते हैं। अब जब हम आरसी फाइंड करेंगे तो ये हमारा बन गया x1 y1 और ये सी वाले जो पॉइंट्स है ये हमारे बन जाएंगे x2 y2। ओके, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। x2 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -12 प्लस -1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4 माइनस तो प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां -12 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाता है √9 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -12 प्लस 1 मतलब -11 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1 और 1 2, 8 और 2 10 का 0 कैरी ऑन 1 और ये, तो आपका आर सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी √202 यूनिट। तो देखिए अब यदि ये स्ट्रेट लाइन में है तो आरबी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी होना चाहिए। तो आरबी हमारे पास था 5 प्लस ये जो बीसी था ये हमारा √85 आया था इज इक्वल टू, यदि आरसी मतलब 202 बन जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, बट यहां देख लीजिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये नॉट इक्वल है। अब यदि इक्वल नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या, नहीं, तो आर बी और सी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ओके, तो हमें इस ग्राफ पेपर पे आर बी और सी पॉइंट ड्रॉ करके देखना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में है। तो सबसे पहले हम आर ड्रॉ करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट से -5, -1, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको चलना है -5 तक और वाई एक्सिस पे कहां तक चलना है बेटा -1 तक। तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हम आर दे देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स -5, -1 है। इसी तरह हम बी आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ है, बी में एक्स एक्सिस पे कहाँ चलना है -2 तक और वाई एक्सिस पे चलना है -5 तक। तो यहाँ पर कहीं हमारा बी पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, -5। इसी तरह हम सी भी फाइंड करते हैं। देखिए सी में कोऑर्डिनेट्स है 4, -12, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 4 और वाई एक्सिस पे कितना चलना है अपने को -12 तक, मतलब यहाँ आके कहीं ये पॉइंट मिलेगा हमें सी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 4, -12। अब ये देखेंगे कि हम ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है क्या, तो हम इनमें से किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाकर देखते हैं। मान लो मैं ये दो पॉइंट्स मिला रही हूँ, ये बी और आर को मिला के देखती हूँ। ये मेरा बी है और ये मेरा आर है। मैं बी और आर पे मिला के देखती हूँ कि स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या। यहाँ से तो बन रही है, देखिए बी और आर तो इसमें मिल रहा है, पर यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को आगे तक बढ़ा रही हूँ तो ये जो सी पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आर बी और सी तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, इनमें से एक पॉइंट कहीं ना कहीं अलग जा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम 8th क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ, फर्स्ट कह रहा है इसमें अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमें इस ओरिजिन को वर्टेक्स मानते हुए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो ये हम ओरिजिन को वर्टेक्स मान लें एक, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। मान लो मैं इधर से 2 ले रही हूँ और इधर से भी 2 ले रही हूँ। यदि मैं ये दोनों 2 यूनिट की साइड्स लूंगी तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए बेटा ये दो साइड्स इसमें इक्वल हो गई, ये ओ इसमें वर्टेक्स हो गया। मान लो मैं इसका नाम यहाँ ए दे दूं और यहाँ बी दे दूं, तो ट्रायंगल ए ओ बी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और इसका वर्टेक्स ओरिजिन से होकर जा रहा है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। अब हमें इसी फिगर पर देखिए हम ट्राई करते हैं कैसे बनाएं। आपको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। इस यहाँ पे हमें एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टेक्स सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो देखिए कैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और एक वर्टेक्स उसका यहाँ आए इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में आए। तो मान लो मैंने ये इस तरह से बना दिया है, आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसकी शर्त ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आए और एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आए। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स S, M and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. देखिए इसमें हमें ये टेबल दी गई है और S, M और T पॉइंट्स दिए हैं। हमको बताना है कि क्या M मिड पॉइंट है ST का। यदि है तो उसका रीजन भी हमें बताना है और यदि नहीं है तो भी हमें रीजन बताना है। ओके, तो अब बेटा हमें मिड पॉइंट के बारे में पता लगाना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप S, M और MT को इक्वल बता दो तो पता चल जाएगा कि M मिड पॉइंट है, या इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ट्राई करते हैं। एस एम निकालते हैं। एस एम निकालना है, यदि हमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आप सभी को याद हो गया होगा अभी तक, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि मैं एस एम की बात करूं तो इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लू। ये देखिए x2 मतलब 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 0 और y1 भी 0 है, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा रूट 3 का स्क्वायर, या आप इसे 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास एस एम की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह हम यदि एस टी भी फाइंड करें, एम टी भी फाइंड करें तो देखिए क्या निकलता है। एम टी के लिए अब ये हमारा x1 y1 बन गया और ये जो t की वैल्यू है ये x2 y2 बन गई। तो एम टी फाइंड करने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ तो ये 0 बन गया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट 0 ही हो गया आपका। रूट 9 का मीनिंग क्या होगा 3। अब देखिए यहां से एस एम और एम टी हमारा इक्वल आ गया। इक्वल है मतलब इसी यही शो हो जा रहा है कि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम रीजन में यस लिख दें और रीजन क्यों है भाई मिड पॉइंट, क्योंकि एस एम इज इक्वल टू एम टी है। ओके, इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका सॉल्व किया था डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू किया था, अब मैं इसका सेकेंड पार्ट एक नई मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट निकालने का एक तरीका और है हमारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2। यदि ये आ जाए आपका मिड पॉइंट, इसको m1 मान लेती हूं, तो आपका वैल्यू करेक्ट होगी। और इसी तरह y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू m2 आ जाए तो आप इसे मिड पॉइंट मान सकते हैं। अब यहां देखिए ये हम x1 x2 इसको मानेंगे और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6 बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 3
और इसी तरह यदि मैं m2 पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये क्या होगी y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2। इसको रिड्यूस करेंगे तो 4, ये आ गया 4। तो हमारी m1 m2 पॉइंट की वैल्यू 3 एंड 4 आ रही है और हमारे क्वेश्चन में भी ये 3 और 4 ही है। तो इस रीजन से हम बता सकते हैं कि MST का मिड पॉइंट है। ओके, इसके थर्ड पार्ट पे यदि हम बात करें तो S की वैल्यू को यदि मैं x1 y1 मान लूं और T की वैल्यू को x2 y2 मान लूं, यदि इस मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू M की वैल्यू यही निकल जाए तो हम इसे मान लेंगे कि मिड पॉइंट है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 निकालने के लिए मैं x1 प्लस x2 बाई 2 करती हूँ, मतलब 0 प्लस 0 बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 ही बन जाएगा। इसी तरह से m1 प्लस m2 बाई 2 करते हैं तो m1 कितना है हमारे पास 0 प्लस m2 कितना है -10 बाई 2। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो -10 बाई 2 मीन्स -5 बनेगा। तो हमारे पास ये जो m है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 0, -5। बट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि m होना चाहिए 0, 5, पर हमारे पास आ रहे हैं 0, -5। तो ये मिड पॉइंट नहीं है। ओके, इसके बाद हम फोर्थ वाले पार्ट पे बात करते हैं इसके। इसे S मान ले तो ये x1 y1 हो गया और t को x2 y2 मानेंगे अब हम। तो इससे सॉल्व करके देखते हैं। x1 मतलब है हमारे पास -8 प्लस x2 मतलब है 6 अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा बेटा -2 बाय 2। इसको यदि रिड्यूस करूंगी तो 1 मतलब -1 बनेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 आ रही है, बट क्वेश्चन में तो हमारे पास 0 दी है, तो मतलब ये भी मिड पॉइंट नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको एक बार इस m2 पॉइंट की भी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ये m2 कैसे निकालेंगे, 7 प्लस -3, देखो 7 प्लस -3 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 -3 बाई 2, कितना बचेगा बेटा 4 बाई 2, मतलब ये 2 हो जाएगा। मतलब m2 की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ 2 आनी चाहिए थी बट ये नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B given that m -7, 1 is the midpoint of A 3, -4 and B x, y। मतलब हमें बताना है कि ये जो m है ये AB का मिड पॉइंट है। यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू देखा था m1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड m2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ यदि मैं ये a पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं इसे x1 y1 मान लूं और जो b पॉइंट की वैल्यूज हैं इसे x2 y2 मान लूं, और यदि ये मैं m1 m2 मान लूं m पॉइंट को, तो क्या मैं यहां से इस फॉर्मूले के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। देखिए m1 हमारे पास कितना है बेटा -7 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस x बाई 2। ये कितना हो जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, तो 7 2 14 लिख सकते हो आप इसे, इज इक्वल टू 3 प्लस x। तो यहाँ से ये 3 को यदि मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं इक्वल के तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू 14 15 16 17 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मिल गई हमें -70। इसी तरह हम इस फॉर्मूले के थ्रू y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए y फाइंड करने के लिए मैं m2 पर बात करती हूँ। m2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 है। m2 कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू y1 क्या है -4 प्लस y2 मतलब y बाय 2। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2 डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, इज इक्वल टू -4 प्लस y। तो ये आपका हो जाएगा
2 इक्वल टू -4 प्लस y। यहां से यदि मैं y फाइंड करना चाहूं तो ये 4 की शिफ्टिंग करूंगी, तो ये 2 तो पहले से यहाँ था, 4 इधर क्योंकि नेगेटिव साइन में है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहां से आपकी y की वैल्यू मिल गई 6, मतलब आपकी x और y की वैल्यूज मिल गई है -17 एंड 6। तो आप b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, -17, 6। ओके